जंगल जल रहा है और जंगल के सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं। जब सारे पशु पक्षी भाग रहे हैं तो एक छोटी सी चिड़िया है, वो सारे पशु पक्षियों को आवाज देती है, कहती रुको भाइयों, रुको बहनों, जंगल को इस तरह से जलता हुआ छोड़ करके जाना उचित नहीं है। ये जंगल बहुत दिनों तक हमारी रक्षा किया है। जब भी बरसात आई है, जब भी ठंड पड़ा है, जब भी गर्मी पड़ी है, जंगल ने हमेशा हमें सुरक्षा दिया हुआ है। न केवल पशु पक्षियों को बल्कि मनुष्यों को भी ये जंगल आश्रय देता रहा है। लोग जंगलों से लकड़ी काट काट करके अपना घर बनाते रहे हैं, जंगल की लकड़ियों को बेच बेच करके अपनी जीविका चलाते रहे हैं, जंगल के फल फूलों को खा करके भी अपनी जीविका चलाते रहे हैं। इसलिए जब जंगल पे संकट आया है तो हमें जंगल को बचाना चाहिए, जंगल की आग बुझानी चाहिए। लेकिन उस चिड़िया की कोई बात नहीं सुन रहा। चिड़िया बहुत कृतज्ञ थी। चिड़िया थोड़ी दूर पे नदी था, जंगल से नदी गई, अपने चोंच में पानी भर के ला करके जंगल पर छोड़ती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया पुनः नदी पर जाती है, पानी भर के लाती है, चोंच में जंगल पे डालती है। ऐसे कई बार चिड़िया करती है। एक बार जंगल की लपट, जंगल की आग बहुत ऊपर उठ गई, चिड़िया उसके चपेट में आ गई। चिड़िया के पंख झुलस जाते हैं, चिड़िया जमीन पर गिर जाती है। जब चिड़िया जमीन पर गिरती है तो जंगल का एक बंदर उसका मजाक उड़ाता है, कहता है रे चिड़िया, तुझे पता नहीं था तेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी। चिड़िया कहती हाँ रे बंदर, मुझे पता था कि मेरे एक बूंद पानी से जंगल की आग नहीं बुझेगी, लेकिन याद रख, ये जंगल जलता भी नहीं रहेगा। आज नहीं तो कल इस जंगल की आग जरूर बुझेगी। और जब जंगल की आग बुझेगी और जंगल के जलने, आग के जलने और बुझने के इतिहास लिखा जाएगा, तो मेरा नाम सोने के अक्षरों से लिखा जाएगा। चिड़िया कहती जो जंगल को जलता हुआ छोड़कर भाग रहे हैं, जरा उनके बारे में सोचो तो उनका नाम कहाँ लिखा जाएगा। तो अरुणाचल के लोगों, मैं कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि जब पूरे देश में बुद्ध धर्म समाप्त होने लगा, बुद्ध धर्म को नष्ट किया जाने लगा, भिक्षुओं के कत्लेआम होने लगे, बुद्ध विहारों को आग लगाया जाने लगा, हमारे शिक्षा के केंद्र नष्ट किए जाने लगे, तो आप भर लोग चिड़िया की भांति इस बौद्ध रूपी जंगल को, उसको बचाने का काम किया है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी दे करके इसको सिंचित, जीवित रखा है। और आज ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि भगवान बुद्ध का धर्म पुनः बहुत तेजी के साथ पूरे भारत में बढ़ रहा है। हम लोग देश के सभी राज्यों में जा रहे हैं, लगभग सभी जिलों में जा रहे हैं। अब देश का कोई भी राज्य नहीं है, देश का कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जिले के कोई भी तहसील नहीं है, तहसीलों में कोई ब्लॉक नहीं है, या कह लीजिए ब्लॉकों में कोई ग्राम नहीं है जहां भगवान बुद्ध के अनुयायी न रहते हो। आज पूरे देश में लगभग सभी गांव में भगवान बुद्ध के अनुयायी आपको मिलेंगे। तो बौद्ध धर्म की परंपरा बहुत तेज पुनः वापस आ रही है। जब भगवान बुद्ध की परंपरा पुनः वापस आ रही है, तो अभी जो आप लोगों का प्रयास, जो आप लोगों ने बचा कर रखा है, उस परंपरा को, इस विरासत को पूरे देश को दिखाने की जरूरत है।
मैं बहुत धन्यवाद दूंगा भंते इंद्र सारा जी का। हालांकि हम लोग बहुत व्यस्त थे, भंते जी का बार बार फोन जा रहा था और भंते जी को मैं इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, सम्मान करता हूँ। भंते जी भी मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं कि भंते जी की बात को मैं मना नहीं कर पाया। और हम लोगों ने सोचा कि जाना ही चाहिए अरुणाचल में। अरुणाचल में जाने से दो फायदा है। एक हमारे लिए फायदा है कि हम वहाँ परंपरा देखेंगे और वहाँ की परंपरा को सीखेंगे, समझेंगे और वापस आने हम लोग अपने उपासक उपासिकाओं को भी बताने का प्रयास करेंगे कि देखो इस तरह की परंपराएं हैं। और आपका भिक्षु संगति, आप लोगों का जो श्रद्धा है, आपका जो समर्पण है, वो बहुत ज्यादा प्रेरित करता है। इतना मौसम खराब होने के बावजूद मुझे पता था, मुझे बताया था जी ने कि आप लोग 1 महीने से इसकी तैयारी कर रहे थे और हम लोगों ने यहाँ आकर देखा कि इतनी बहुत बड़ी तैयारी हुई है, लेकिन स्थितियां प्रतिकूल हो गई, वातावरण ने साथ नहीं दिया और ये सब जो आपका परिश्रम था वो थोड़ा सा नष्ट हुआ। आपका जो मेहनत था वो थोड़ा सा उस पे पानी फिर गया। फिर भी आपका जो उत्साह है, समर्पण है, इतना बरसात होने के बावजूद भी, इतना व्यवस्था खराब होने के बावजूद भी आप लोग पूरी तरीके से समर्पण के साथ लगे हुए हैं। ये बातें भी हम लोगों को बहुत प्रेरित कर रही हैं। तो मैं जो ये यहाँ की कमेटी है, जिस कमेटी के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है, मैं उस कमेटी का भी बहुत आभार ज्ञापित करता हूं, उन्हें भी बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो लोग भी इस धर्म सभा में सम्मिलित हैं, इस दाह संस्कार के अवसर पर उपस्थित हैं या कल दाह संस्कार होने वाला भंते जी का उनके जनवाई हैं, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूं। हम लोग उत्तर प्रदेश में पिछले 2 साल पहले हम लोगों के एक बड़े भंते जी, भंते प्रज्ञानंद जी महाशिविर लखनऊ में रहते थे। जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धम्म दीक्षा लिया था नागपुर में, तो उन 5 लोगों में से वो एक भंते मात्र जीवित थे। सारे लोगों ने तैयारी कर लिया था कि उनका अगले दिन सादा संस्कार होगा। हम लोगों ने, कुछ लोगों ने विरोध किया। हम लोगों ने कहा कि नहीं, इतने जल्दी दाह संस्कार करना ठीक नहीं है। जब कोई भिक्षु होता जो 10 साल, 15 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल धर्म सेवा करता है, समाज सेवा करता है, तो देश विदेश में उसके बहुत जानने वाले उपासक उपासिकाएं होते हैं, भिक्षु लोग होते हैं। कम से कम उनके अंतिम अवस्था पर, अंतिम समय में उनके अनुयायियों को, उनके भिक्षुओं को अंतिम दर्शन का अवसर मिलना चाहिए। तो हम लोगों के प्रयास के बाद, विरोध के बाद अगले दिन दाह संस्कार न होकर के 15 दिन के बाद दाह संस्कार हुआ और बड़ी संख्या में उनके अनुयायी उपस्थित हुए। तब से अभी हम लोगों ने अपने मन में ऐसा बनाए रखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़े भंते जी हम लोगों के बीच से जाएंगे तो कम से कम 1 हफ्ता उनके शरीर को रखना चाहिए। और हम लोग कोशिश करेंगे आप लोगों की जो परंपराएं हैं उसे पुनर्जीवित करें। अभी उत्तर प्रदेश में कई बुद्ध विहारों में कठिन चीवरदान सेरेमनी होती है। उत्तर प्रदेश के लोग, अन्य जिले के लोग भूल गए कि चीवर कैसे बनता है, कठिन दान कैसे होता है। तो सारनाथ में भी कई बार कठिन चीवरदान हुआ
हम लोगों ने देखा कि अरुणाचल प्रदेश के उपासक उपासिका जाते हैं और वो रात में चीवर बनाते हैं, सूत काटते हैं, अगले दिन कठिन दान देते हैं। हमारे पीछे बनते प्रज्ञा बोधी जी बैठे हैं। हमने देखा पिछले साल की यहाँ के लोग लुधियाना में जाकर के कठिन चीवर दान किए। 2 बार जा करके आप लोगों ने कठिन चीवर दान बनाया, वहाँ दान किया है। तो अभी आप लोगों की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। और मैं पुनः भंते जी को धन्यवाद देता हूँ कि भंते जी हम लोगों को उत्तर प्रदेश से बुला करके ये हम लोगों को बता रहे हैं कि देखो बौद्ध धर्म के परंपराएं हैं, ये परंपराएं पूरे देश में जीवित होना चाहिए। तो हम लोग आपके बीच में आकर के बहुत कुछ सीख रहे हैं। जिस तरह से कठिन चीवर दान अभी उत्तर प्रदेश में शुरू हो रहा है और आप लोगों द्वारा वो सिखाया जा रहा है, हम लोग इसको भी सीख करके जाएंगे और अपने यहाँ इस परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। तो मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं पूरे अरुणाचल का जो बुद्धिस्ट संघ है, जो भिक्षु संघ है, जो उपासक उपासिकाओं का संघ है, सबके प्रति मैं इस सधर्म को संरक्षित करने के लिए, बचाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। सभी लोगों को धन्यवाद। नमो बुद्धाय।